नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। राजनीति में अब राज रहा नीति नहीं, भाजपा में अब कांग्रेस ही कारण हो गया है, कहा भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन। भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन ने प्रदेश की राजनीति पर प्रहार करते हुए प्रदेश की राजनीति को कांग्रेसीकरण कहते हुए कहा, अब भाजपा वैसी नहीं रही जैसा भाजपा का होना था। आज तक 24 के सिटी चीफ जाहिद खान से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए सत्तन जी से क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। इंदौर से जाहिद खान की रिपोर्ट। शायद आप सोच रहे होंगे वो कौन शख्सियत। अरे आज हम दिखाते हैं वो शख्सियत जिनकी ज़बान से प्रभु बोलता है और जब बोलता है तो सच बोलता है। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी से कि आज जो मध्य प्रदेश के राजनीति के हालात बनते जा रहे हैं उसके लेकर हमारी सीधे बात होगी सत्यनारायण सत्तन जी से, जो पूर्व विधायक भी रहे हैं और भारतीय मध्य प्रदेश की राजनीति के सब में वो अल्फाज बोलने वाले जिसकी किसी की ताकत नहीं, आज हमारे साथ मौजूद है। हम सीधे बात करते हैं सत्यनारायण सत्तन जी से। सत्तन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की राजनीति के जो समीकरण बन गए उसको लेकर क्या कहना है? राजनीति में राज ही राज रहा है, नीति गायब है। नीति के माध्यम से काम करने वाले लोगों का युग समाप्त हो चुका है। आज तो केवल सत्ता प्राप्ति की अभिलाषा से काम करने वाले लोग ही अपने आप को राजनेता कहलाने की स्थिति में अपने आप को अनुभव करते हैं और बताते हैं। राजनीति जो है वो स्वार्थ साधन का माध्यम बन गई है और जो लोग राज्य करते हैं वो अपनी चलाते हैं, फिर चाहे वो पार्टी हो चाहे वो देश हो, वहाँ पर उनकी विचारधारा ही काम करती है और उस विचारधारा का क्या असर समाज पर हो रहा है, जनता पर हो रहा है, इस बात का विचार करना वो भूल। सत्तन जी, देखने में आ रहा है जहाँ मध्य प्रदेश की राजनीति की बात होती है, एक पुलिस ने और यहाँ शासन ने एक नया आदेश निकाल रखा है, मकान तोड़ो। ये क्या सही फैसले हैं? क्या एक आदमी गुनाह करे सजा सबको मिलना चाहिए? जहाँ तक बुलडोजर चला के मकान तोड़ने का प्रश्न आता है, उस मकान को तोड़ करके बहुत सारे लोगों को बेघर करना उचित नहीं लगता। अगर एक के अपराध के कारण 10 को सजा मिलती है तो वो भी अन्याय ही है, न्याय नहीं कहा जा सकता। इससे बेहतर है कि उस संपत्ति को राजसात करके किसी सुविधाजनक कार्यवाही में लगा दिया जाए और उसको किसी दीन दुखी दुर्बलों के रहने का आवास बना दिया जाए तो भी ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन मकान तोड़ देना, भूमि पर कब्जा कर लेना, ये कोई अच्छा निर्णय नहीं माना जाता। इससे लोक में जो है निंदा होती है, प्रशंसा नहीं होती। सत्तन जी, देखने में आता है जब आप राजनीति में बड़े सक्रिय हैं और आज भी आपकी जो शब्द रूप से दिखाई देगी, तो जिन दुर्गुणों की आलोचना हम कांग्रेस में रहने वाले कार्यकर्ताओं की किया करते थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपने बीच में लेकर के अपनी सत्ता को चलाने में उन विकृतियों को भी धारण करना पड़ेगा जो कांग्रेस में थी, क्योंकि उसके कीटाणु यहाँ पर आकर के प्रवेश करेंगे। मतलब सीधा सीधा इशारा जा रहा है एक ऐसे घराने पे जहां इन्होंने इशारों में बोल दिया कि बीजेपी में अब कांग्रेस की विकृतियां आने लगी हैं। बीजेपी में कांग्रेस ने प्रवेश कर चुका है, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी जनसंघ से लेकर आज तक जहां है, इन्होंने अपना दामन नहीं छोड़ा। गुलाम नबी आज़ाद ने दामन छोड़ दिया, इसको लेकर क्या है? परिस्थितियां और वैयक्तिक सम्मान, संगठनात्मक गतिविधियां और संगठनात्मक गतिविधियों में एक इकाई का स्थान, वो पद होता है, वो उस इकाई की प्रभुता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित कराने में काम आता है। वर्तमान में जो कांग्रेस में भाजपा दिखती है
तो आने वाले समय में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के 10% हिस्से पर अपनी ग्रिप बनाए रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पदार्पण मात्र से ही भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी। ज्योतिरादित्य जी ने अपने माध्यम से जो अपने साथियों के माध्यम से जो परिवर्तन किया, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर राज्य करने का एक अवसर बैठे ठाले मिल तो गया। ये माना जाए कि आने वाले वक्त में जो ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो फैसला करा, अपने आदमियों को बिठाया, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आने वाले वक्त में या बीजेपी को कहीं नुकसान कहीं फायदा नजर आता है आपको? देखिए 10% मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा है। एक पूरा का पूरा बेल्ट 28 विधायकों के माध्यम से ग्रिप में लेने का काम जो किया, और भारतीय जनता पार्टी ने वो ग्रिप उन्हें दे दी। उनके साथी जो संगाती जो यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे पदाभिलाषी थे और उन्हें पद मिल भी गया, लेकिन उन्हें पद मिलने का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 उम्मीदवार जो उस पद की योग्यता रखते थे और भारतीय जनता पार्टी में रह करके संघर्षरत थे, वो 28 उम्मीदवारों की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया गया, उनके अरमानों को कुचल दिया गया और आगंतुकों को सम्मान दे। है और आज भी आपकी जो शब्द बोले जाते हैं वो सीधे दिल पे चुभते हैं, तो उसकी क्या वजह है? आप जब बोलते हैं तो लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं आहत करते हैं। सच बोलने की क्या ऐसा नहीं लगता कि सजा भी मिल रही है? नहीं, सरकार के खिलाफ बोलना और किसी पार्टी में रह करके सरकार के खिलाफ बोलना दो अलग अलग बात है, और सरकार जिस पार्टी की हो उस पार्टी में रह करके सरकार के खिलाफ बोलना दो अलग अलग बातें होती है। क्योंकि मेरे साथ यही प्रसंग जुड़ा हुआ है कि मैं उसी संगठन से संपर्कित हूँ जिस संगठन ने आज हिंदुस्तान में अपनी बादशाहत को कायम किया हुआ है। इस सरकार के द्वारा जनहित में लिए जाने वाले जो निर्णय हैं वो बहुत अनुकूल मात्रा के निर्णय हैं, और इन निर्णयों के माध्यम से जनता ने अपने आप को राहत की सांस ली है। लेकिन एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो इस शासन में हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर वर्ग भेद और मनुष्य भेद की स्थिति दिखाई पड़ती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो दंगाई होती है, धर्म के नाम पर लेकर के जो विसंगतियां पैदा होती हैं, उन विसंगतियों से समाज आंदोलित होता है, और जब समाज आंदोलित होता है तो प्रजातंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं पर रुकावट महसूस होती है। उस रुकावट से बजाय लाभ के हानि के अंदेशे ज़्यादा होते हैं। राजकीय हानि के साथ साथ सामाजिक हानि भी हमें झेलना पड़ती है। हमारे सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो है कटुतापूर्ण व्यवहारों में बदल जाते हैं, और राजनीति अपना काम करके अलग हो जाती है, पुलिस अपना काम करके अलग हो जाती है, और वो जो साधारण जनमानस जो उसमें फेल डिक्टेट होता है, जो उससे संश्लिष्ट होता है, उस जनमानस के सामने कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है और उसे जवाब देना मुश्किल हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान, इनको मामा कहते हैं, सुनने में आ रहा है, चर्चाओं का विषय बना है कि अब जो चुनाव होगा अब शिवराज सिंह चौहान सीएम पद से नहीं रहेंगे। एक गलियारों में चर्चा है कि यहाँ अब सीएम नया होगा। आपकी नज़रों में कौन अच्छा बेहतर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत कांग्रेस के बहुत सारे दीवाने लोग जो हैं अपनी पार्टी छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि कांग्रेस विहीन भारत है। अब कांग्रेस विहीन भारत का नारा तो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही कांग्रेस समाहित होती चली जा रही है। तब ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भाजपा की स्थिति हमारे बीच में आकर के स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो जिन दुर्गुणों की आलोचना कांग्रेस का कब्जा है, एक पूरा का पूरा बेल्ट 28 विधायकों के माध्यम से
ग्रिप में लेने का काम जो किया, और भारतीय जनता पार्टी ने वो ग्रिप उन्हें दे दी। उनके साथी जो संगाती जो यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे पदाभिलाषी थे और उन्हें पद मिल भी गया, लेकिन उन्हें पद मिलने का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 उम्मीदवार जो उस पद की योग्यता रखते थे और भारतीय जनता पार्टी में रह करके संघर्षरत थे, वो 28 उम्मीदवारों की आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया गया, उनके अरमानों को कुचल दिया गया और आगंतुकों को सम्मान देकर के उन पदों पर बिठाल दिया गया जिन पर भाजपा के लोग बैठने की योग्यता रखते। आप एक राष्ट्रीय कवि हैं। हमारे चैनल आज तक 24 न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसी छोटी सी चंद अल्फाजों की, ये जहां बीजेपी और कांग्रेस के दिल में जो चलता है उनको जगाने के लिए कोई ऐसी कविता एक कुछ मिनट की सुना। देखिए, कुल मिला करके प्रश्न इस बात का है कि आया राम गया राम की स्थिति है। वो अभी तक हम अपने सफ़र में अकेले चल रहे थे, अब आप हमारे साथ आकर के सफ़र में मिल गए हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चले हो हम सफ़र बन के, तो तुम्हारा साथ दे देंगे। चले हो हम सफ़र बनकर, तो तुम्हारा साथ दे देंगे। अगर तुम लड़खड़ाए हो, अगर तुम लड़खड़ाए तो हम अपना हाथ दे देंगे। सफ़र में हम सफ़र हो, सफ़र में हम सफ़र हो तो हमारे एक हैं सपने। सफ़र में हम सफ़र हो तो हमारे एक हैं सपने। सफ़र के बाद तुम अपने, सफ़र के बाद हम अपने। मतलब राहत, स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और बेरों का इलाका है तो ज़रा ज़ोर से बोलो, और दिल में है कुछ और होठों पर कुछ और ज़बां पर कुछ, अगर यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। ये थे सत्यनारायण सत्यन जी। जब बोलते हैं तो बेबाकी से बोलते हैं, न पद की लालसा न पद का गुमान। जब बोलते हैं तो हकीकत में प्रदेश की सरकार को हिला के रखने वाली कोई शख्सियत है तो वो भारतीय जनता पार्टी का वो नुमाइंदा जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजार दी, मगर अपनी अना का सौदा नहीं करा। मगर आज भी कहीं ना कहीं इनके दिल में कसक है कि बीजेपी जो कार्य कर रही है वो काबिल कबूल नहीं है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि अब जो चुनाव होंगे उस वक्त का सीएम कौन होगा। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर।